हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये 15 जून से 21 जून तक की वीकली रीडिंग है जो कि कैप्रिकॉन, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। जैसे नॉर्मली मैं करती हूँ तो बिल्कुल उसी तरह हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करूँगी राइडर विद टैरो डेक से, और उसके बाद रीडिंग के एंड के ऊपर जो ओरेकल कार्ड्स हैं उनके थ्रू हम एडवाइस और फर्दर सजेशंस जो हैं वो लेंगे। सो रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आप पूरे तरीके से मैसेज को फॉलो कर सकें। लेट्स स्टार्ट एंड सी के कैप्रिकॉन जो है सन, मून, राइजिंग उनके लिए ये हफ़्ता क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिल सकें हफ्ते के तमाम दिनों के बारे में भी और नई रीडिंग्स के बारे में भी। ओके जी। सो सिचुएशन इस तरह की है कि कैप्रिकॉन्स जो हैं, नज़र ये आ रहा है कि कुछ फ़ैसला है जो वो कर नहीं पा रहे, और ये भी मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स ऐसा मौजूद है जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, और वो शख्स जो है वो आपको शायद जवाब नहीं दे रहा या आप उसको जवाब नहीं दे रहे। तो मंडे का दिन जो है वो तो कुछ इसी तरह से नज़र आ रहा है जिसमें बिल्कुल एक खामोशी है और कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आपको कोई फ़ैसला करना है तो ये भी मुमकिन है कि मंडे का दिन जो है वो आप इस पोजीशन में ना हों कि आप कोई फ़ैसला कर सकें, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है वो इनडिसीजन को बताता है, कन्फ्यूजन को बताता है। ये बताता है कि आप अभी तक सारे जो ऑप्शंस हैं उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं और किसी फ़ैसले पे नहीं पहुँचे हैं। ट्यूसडे का दिन जो है वो लगता है कि या तो आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं या फिर ये हो सकता है कि आप बिल आखिर इस ख़्याल पे पहुंच जाएं कि मुझे लोगों से बातचीत करके इन सब मामलात को हल करना है। अगेन वेंसडे का दिन जो है या तो आप किसी पाइसेस और कैंसर के साथ डील कर रहे हैं या फिर ये हो सकता है कि आप जो है वो जो डिवाइन फोर्सेस हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं और आप खामोशी से देख रहे हैं जो चीज़ें जो हैं वो इर्द गिर्द आपके रूनुमा हो रही हैं। ये भी मुमकिन है कि सबकॉन्शियसली आपको मालूम है कि चीज़ें जो हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, इसीलिए आप कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है और कोई भी किसी किस्म की कम्युनिकेशन भी आज के दिन में यानी वेंसडे को नज़र नहीं आ रही। थर्सडे के लिए कार्ड जो है वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो और कोई गुड न्यूज़ आए। ये भी हो सकता है कि ये गुड न्यूज़ जो है ये आपके अपने किसी काम से मुतल्लिका हो और आप उसके बाद कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन करें। ये भी हो सकता है कि आपके कोई दोस्त आपसे मिलने आए या पुराने कुछ दोस्तों के साथ ऑनलाइन आपका राब्ता मुमकिन हो सकता है। इस कार्ड के साथ ही जो नेक्स्ट कार्ड है जो कि फ्राइडे के लिए है, अगेन ये कार्ड जो है नज़र ये आ रहा है कि ये या तो कम्युनिकेशन हो रही है लोगों के साथ आपकी, अगर आपको किसी ख़ास तरह की कम्युनिकेशन का इंतज़ार है तो वो हो रही है। ये भी हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा ट्रैवल जो है वो इस टाइम के ऊपर आपको करना पड़े। आपके अंदर अपने अंदर कुछ खौफ हैं, ख़दशात हैं, कुछ परेशानियां हैं जिसकी वजह से आप खुल के कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं और अपनी जगह पे रुके हुए हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे ये चाह रहे हो कि आप हथियार डाल दें, लेकिन आप वहाँ पे डटे हुए हैं, और ये पोजीशन बिल्कुल ठीक है। जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किल टाइम पीरियड चल रहा है, मुझे यकीन है इस कार्ड को देखकर कि अब ये इख्तिताम के करीब है। इस सारी सिचुएशन में जो कमिंग संडे होगा वो बहुत ही कोई ख़ूबसूरत दिन नज़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में कैप्रिकॉन। ये जो कार्ड है ये कोई इस किस्म का मैसेज हो सकता है जो कि शायद कोई आपके साथ आपके काम में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, शायद कोई आपको अपनी
सर्विसेज देना चाह रहा है। ये भी हो सकता है कि ये कोई नया प्रोजेक्ट हो जिसमें से आमदनी होने का या आमदनी बढ़ने का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। सो ओवरऑल एक मुनासिब सा वीक है, कोई ख़ास इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। फ़ैसला ज़ाहिरी बात है आपको करना है, और मुझे लगता है कि इस हफ़्ते के दौरान आप किसी न किसी फ़ैसले के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स के वाया आपके लिए क्या एडवाइस है, इस फर्दर क्या सिचुएशन है ये जो चल रही है। ये है कैप्रिकॉर्न, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए कार्ड्स। ओके, अगेन एक ख़ातून का करेक्टर है या एक फ़ीमेल एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी है। ये कोई मेल भी हो सकता है या आप ख़ुद भी हो सकते हैं। एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग है। दूसरा ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस। मेरा ये ख़्याल है कि आपने एक बहुत अरसे से जो अपने जज्बात रोके हुए थे, वो बिल आखिर जो है अब उनको रिवील करने का टाइम आ गया है। वो सारी बातें जो आप किसी को कह नहीं पाए या वो सारी फीलिंग्स जो आप किसी ख़ास शख्स को बता नहीं पाए, मेरा ये ख़्याल है कि अब टाइम आ गया है कि आप उनके बारे में एक्सप्रेसिव हो जाएं, और आने वाले दिन जो हैं वो यकीनन आपके लिए ख़ुशी का पैगाम लाने का बायस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए रीडिंग थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।